वो तुमने खुद नहीं करा? कितने गंदे बच्चे हैं। चलो आ जाओ करो। चलो जल्दी, आज आई का स्ट्रक्चर आज ही पढ़ना है क्योंकि कल की क्लास में वो पढ़ेंगे। हाँ जी लिखो, करिए जल्दी। एक तरफ लिखो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो थोड़ा तमीज से लिख देती हूँ। हाँ जी लिखो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। धनंजय आगे आगे आ जाओ जल्दी। और दूसरी तरफ लिखिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? बताओ जरा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कौन रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर? लिख लो, इट इज रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम। रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। इसमें नर्वस सिस्टम का रोल है, ठीक है। इसमें किसका रोल है? हाँ जी, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय व्हाट? कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। अब बताओ जरा, इसमें सिग्नल को क्या बोलते हैं? कौन सी इंपल्स? नर्व इंपल्स। लिखो, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट्स द सिग्नल थ्रू किसके थ्रू? कौन सी सेल है? न्यूरॉन। न्यूरॉन पे चल चल के नर्व इंपल्स जाती है। और इधर बताओ जरा, इधर कौन काम करता है? हाँ जी, हॉर्मोन्स ट्रांसमिट्स द सिग्नल, या मैसेज भी लिख सकते हो। सिग्नल का मतलब है मैसेज। कैसे बताओ जरा? थ्रू ब्लड। उसमें नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा है। वहां पे नर्व इंपल्स जो है न्यूरॉन के लॉन्ग चल के जाती है मैसेज को लेके, फाइनली जहां भी जाना हो। यहां पे हॉर्मोन्स ब्लड के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और बताओ जरा। हाँ जी, और क्या क्या डिफरेंसेस है? किसका एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है? चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। लिख लिया सबने? लिखे? साइड प्लीज, यहां से भी है? हद हो गई बिल्कुल। इस मेज के नीचे बैठ जाऊंगी नेक्स्ट टाइम। साइड प्लीज बताओ, यहां से भी। ये मत कह देना मैम गेट आउट इधर से। लिखे? हाँ जी लिखिए। लिखो, नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स प्रोड्यूस कैसा रिस्पॉन्स? फास्ट या फिर रैपिड रिस्पॉन्स? एक ही बात है। इसका क्या लिखोगे? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस स्लो रिस्पॉन्स। आराम से काम करेंगे, एकदम से जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ये नहीं कि एकदम से तुम्हें एक रातों रात लंबा कर देगा, नहीं। टाइम लेगा, आराम से पूरी जिंदगी लगाएगा। हाँ जी, दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स अलग हैं, लगते एक जैसे हैं देखने में। नर्व इंपल्स प्रोड्यूस, हाँ जी क्या हुआ?
नर्व इंपल्स प्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स। हाँ जी, इन दोनों में बताओ क्या फर्क है? शॉर्ट लिव्ड का क्या मतलब है और रैपिड का क्या मतलब है? रैपिड मतलब इतना फास्ट है कि रिस्पॉन्स थोड़ी ही देर में हो जाता है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब है थोड़े टाइम में रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें क्या है, हॉर्मोन्स का जो स्पीड है, जो रिस्पॉन्स है वो स्लो है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, रिस्पॉन्स कैसा होगा बच्चों? लॉन्ग लास्टिंग। हाँ जी, इसका जो रिस्पॉन्स है वो लॉन्ग लास्टिंग है। इसका क्या मतलब है? थोड़े से टाइम के लिए चलता है, लंबे टाइम के लिए चलता है। स्लो भी है, जो इफेक्ट है रिस्पॉन्स हार्मोन का वो थोड़े दिन देर बाद आएगा। ग्रोथ हार्मोन है, बॉडी में धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, ग्रोथ होगी अपने आप धीरे धीरे। लॉन्ग लास्टिंग का क्या मतलब है? लंबा चलेगा। जैसे एड्रेनलिन का इंपैक्ट बताया तुम्हें कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, आपकी बॉडी में वो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हुआ, आप घर पहुंच गए, आप रिलैक्स हो रहे हो, तब तक भी उसका इफेक्ट है आपकी बॉडी में। इसको बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, लंबे टाइम तक इफेक्ट होना। तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि स्लो है तो लॉन्ग लास्टिंग कैसे है, रैपिड है तो स्लो क्यों है, शॉर्ट लिव्ड क्यों है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब है छोटे टाइम में काम हो जाता है, इसलिए तो रैपिड है। वो जल्दी काम होने का क्या मतलब है भाई? रिस्पॉन्स जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी से। चलो चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। हो गया ऋषभ? हाँ जी, ये बताओ जरा, आंखों की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए? आपके आंसर सुनना चाह रहे हैं हम, कि आप क्या आंसर्स देंगे? बोलिए जल्दी। चैप्टर 10 है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। आज की क्लास में आई का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करना है बस। बोलो जल्दी, आई की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए? कैसी आंखें पसंद है आपको? हैं जो ठीक ठाक देख लेती हूँ बस ऐसी? हाँ जी, हरी आंखें पसंद है? उसको मत देख फिर। हाँ जी, किस किस की आंखों का रंग क्या है? सबको पता है अपनी आईज का कलर? बताइए फिर। आयुष्मान की तो ग्रीन है, वो तो सबको दिख रही है दूर से ही। ये काली आंखें हैं। किसी की ब्राउन या ग्रीनिश ब्लूइश है? ब्राउन। देख लो आपस में एक दूसरे की आंखें, बता दो कौन सा रंग है। अच्छा एक चीज बताओ, आईज के लिए अगर तुम्हें एक लाइन लिखनी हो तो तुम क्या लिखोगे? कि सीधा स्ट्रक्चर पे चलते हैं, मुझे पता है तुम्हें पढ़ना नहीं है, बकवास करनी है। हाँ जी बताइए जल्दी। सेंस ऑर्गन है? सेंस ऑर्गन है या नहीं है? भाई बोर तो कह रहा है मेरे अंदर तो ये वाला सेंस ही नहीं है। हाँ जी भाई, हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सेंस ऑर्गन है जो हमें चीजें और उनका कलर देखने में हेल्प करता है। देखो चीजों को हम सेंस और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? स्मेल करके, टच करके, टेस्ट करके कुछ चीजों को, है ना? बहुत सारे और भी तरीके हैं किसी चीज को सेंस करने के। लेकिन मैम अगर हमें किसी चीज को देखना है, किसी चीज से कलर्स देखने हैं, तो कौन काम का आएगा? तो काम आएगी आई। एक सुंदर सी लाइन लिख लो आंखों के बारे में, ठीक है? और फिर उसके बाद आई के सीधा स्ट्रक्चर पे चलते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट जो है सारे फिनोमिना बाद में पढ़ेंगे। हाँ अभी रुक जाओ। हाँ जी लिख लो, लिखो। हाँ बेटा वो तो मुझे नहीं पता, कैसे पता चलेगा? लिखो। लिखो, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड, एक लाइन लिख लो, स्ट्रक्चर पे चलते हैं, एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। और इससे हमें किस चीज में मदद मिलती है? इट एनेबल्स अस टू सी कलरफुल, ब्यूटीफुल लिख लो यहीं पे, ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ड अराउंड अस। भाई तुम कलर्स को नहीं देख पाओगे। आईज एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसकी हेल्प से आप कलर्स को देख पाते हो। आप किसी चीज की सेंस और चीजों से भी ले सकते हो, टच से, स्मेल से, टेस्ट से, बट आप कलर्स नहीं देख पाओगे। अगर आपको कलरफुल वर्ड देखना है उसके लिए आंखों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? अब यहां पर हमें आई का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो डिटेल्ड तुम्हारे कोर्स में, अगर तुम आई का स्ट्रक्चर ढंग से नहीं पढ़ते हो
तो तुम्हें उससे अगले टॉपिक में दिक्कत आएगी पावर ऑफ एकोमोडेशन में। अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन में दिक्कत आएगी तो डिफेक्ट्स को पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई डिफेक्ट्स, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया और उनके करेक्शंस, कि इस अगर ये बीमारी है किसी को, ये डिफेक्ट है किसी की आंख में तो कैसे ठीक होगा। वो सारा टॉपिक तुम तभी पढ़ पाओगे जब तुम्हें आई का स्ट्रक्चर पता होगा। तो आई का स्ट्रक्चर जो आज पढ़ने जा रहे हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सीरियसली ढंग से बना लेना और बेहतरीन डायग्राम बनाना। आओ जरा स्ट्रक्चर पे आ जाओ जरा। हाँ जी, अगर आई का बनाऊंगी अपने स्टाइल में, मेरे स्टाइल वाली बना लेना। अगर आई का फ्रंट व्यू देखते हो, हाँ जी, आंख ऐसी दिखती है आगे से, दिखती है कि नहीं? तो आंख क्या है? एक बॉल है मैम, आई बॉल है। कितना डायमीटर है? 2.3 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं पे 2.5 भी दिया होगा तो चल जाएगा। हमारी आंख जो है वो एक बॉल है, आई सॉकेट के अंदर धसी हुई है। आई सॉकेट क्या है? एक हड्डी है, उसके अंदर ऐसे बैठी हुई आई बॉल। कितना डायमीटर है? 2.3 सेंटीमीटर। एमसीक्यू बन सकता है इसलिए लिख लो, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, आंख को अगर फ्रंट से देखते हैं तो क्या क्या नजर आता है मैम? अगर आई को फ्रंट से देखते हैं तो ये सारी चीजें नजर आती हैं। हाँ जी, बनाओ जल्दी। ये फ्रंट व्यू है आई का, बनाओ जल्दी और बातें कम करो क्योंकि टेस्ट इतना सुंदर करते हो ना। हाँ जी, बनाओ जल्दी। आंख का फ्रंट व्यू है, ज्यादातर पार्ट आई का जो है वो व्हाइट है। इस व्हाइट पार्ट ऑफ आई को कहते हैं स्क्लेरा। हाँ जी, पहले कभी आंख पढ़ी है? कौन सी क्लास में? फर्स्ट में, 8th में? क्या क्या पढ़ा था? बनाओ जल्दी। मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी आंख बना दी। हाँ जी, आओ जरा। ये है फ्रंट व्यू ऑफ आई। जो व्हाइट वाला पार्ट होता है आंख का उसको बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा का मतलब है व्हाइट ऑफ द आई। और जो कलर्ड पार्ट होता है, हाँ जी, कलर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? आइरिस। और जो सेंटर में ये ब्लैक होता है इसको बोलते हैं प्यूपिल। और इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जो प्यूपिल है हमारी आंख के अंदर वही फाइनली डिसाइड करता है कि कितनी लाइट जो है वो आंख के अंदर जाएगी। हाँ जी, प्यूपिल जो है वो एक अपर्चर की तरह, एक छेद की तरह आंख में, जो इस चीज को रेगुलेट करता है कि आंख के अंदर कितनी लाइट जाने वाली है। और मैम इसका बाप कौन है? इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है आइरिस। जितने भी आई के स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, बहुत रिपीट होते हैं हर साल, कि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कौन रेगुलेट करता है? प्यूपिल। प्यूपिल को कौन रेगुलेट करता है? आइरिस। ठीक है, सो स्ट्रक्चर इसलिए समझना काफी काफी जरूरी है। हाँ जी, ये फ्रंट व्यू है आई का। जो व्हाइट पार्ट होता है आई का उसको कहते हैं स्क्लेरा। जो कलर्ड पार्ट होता है, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू, किसी का ब्राउन, उसको बोलते हैं आइरिस। और जो सेंटर में ये ब्लैक पोर्शन है, अपर्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। बनाओ जल्दी। और अब पढ़ते हैं साइड व्यू ऑफ आंख। आंख को यहां से काटेंगे और आंख का साइड सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर आंख को काट दें एक तरफ से और ऐसे हटा लें आधी आंख को तो कैसी दिखती है। हाँ जी, जल्दी करिए, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता बेटा। आजा, तेरे पे करूंगा। हाँ, इसकी आंखें सुंदर है लेकिन। क्या कह रहा है विनायक? चलो बस चुप हो जाओ। अच्छा, हर टाइम मस्ती के मूड में रहते हो, कभी शांत भी रहा करो। चलो आओ, इसमें कुछ था ही नहीं, रुक जाओ इसमें भी। हाँ जी, साइड व्यू ऑफ आंख। यहां से काट रहे हैं आंख को, ध्यान से सुन लो। जैसे ब्रेन को काटा था ना ऐसे, और ऐसे हटा लिया था आधे को और देख लिया था अंदर से, ऐसे ही आंख को यहां से काट के साइड से हटा के बना के देख रहे हैं। ये बताओ, अगर आंख बॉल है, अगर काटने पे कैसा सेक्शन बनेगा? सर्कुलर, हल्का सा। हाँ जी, बनाओ जल्दी। और फिर मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि मैम समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत खिचड़ी पक जाती है फिर लास्ट में। मेरे साथ बना लो।
हाँ जी बनाइए जल्दी। अब मेरे से डायग्राम इतने बड़े बनते हैं कि फिर मेरी सारी सिमेट्री खराब हो जाती है इस बोर्ड पे। रुक जाओ 1 मिनट। ये कौन है भाई जिसको गुस्सा आ रहा है? ए भगवान, ये ना बन के दे रहा। छोटी आंख बनानी पड़ेगी, रुक जाओ। हाँ जी बनाइए जल्दी। आउटर मोस्ट पार्ट है आई का, जिसको स्क्लेरा कह रहे हैं। अगर आंख को साइड से काट के देखते हैं तो ऐसी नजर आएगी, वाइट होती है, इसलिए वाइट से ही बनाई है। धनंजय उड़ जा वहां से, पीछे बैठ जा, बस वहां चला जा पीछे, बस जस्ट पीछे, और इसको देखना मत, वहां उसके पीछे टच मत करना उसे। हाँ जी, दिस इज स्क्लेरा, वाइट पार्ट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर तुम्हारी आई बॉल की। अब ध्यान से सुनो, मैं साथ साथ बना लेना तो फिर दिक्कत होगी। क्या, कौन सी लेयर है? स्क्लेरा। यही स्क्लेरा जो है आगे एक कॉन्केव सा स्ट्रक्चर बनाती है, बल्ज। ये हमें दिखता नहीं है लेकिन होता है साइड से। अगर हम अपनी आई को साइड से देखते हैं तो इस तरीके से ये जो स्क्लेरा है आगे की तरफ बल्ज आउट होती है हल्की सी, इसको बोलते हैं कॉर्निया। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट लेयर एंड स्क्लेरा इज व्हाइट ऑफ आई। तो ये जो हमारी आंख की बॉल है ना, उसकी पहली सबसे बाहर वाली लेयर यही है। आंख की सबसे बाहर वाली लेयर यही है। हाँ जी, इसके बाद दूसरी लेयर है, कौन सी? दूसरी लेयर का नाम है मैम कोरोइड। देखो नाम थोड़े से अजीबोगरीब होंगे बट कोई बात नहीं, पढ़ लेना। हाँ जी, दूसरी लेयर का क्या नाम है? मैं थोड़ा सा दूर दूर करके बना रही हूं ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ कि हाँ भाई ये दूसरी है, ये पहली है, ये तीसरी है। पता चला जी यही नहीं पता चला कौन सी पहली, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी। ये दूसरी लेयर कौन सी है बच्चों? दिस इज कोरोइड। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं बट हमें उससे कुछ नहीं करना। हमसे तो सिर्फ वो ये व्हाइट ऑफ द आई पूछेगा, कॉर्निया पूछेगा, लेकिन मैं इस पे लेबल कर देती हूँ, स्क्लेरा इज 1A एंड कॉर्निया इज 1B। मतलब जो स्क्लेरा है वही आगे चल के क्या बना रही है? कॉर्निया। ये चीज में अभी कंफ्यूजन होगा सेकंड लेयर में। 2A का मतलब है जो सेकंड लेयर है कोरोइड, उसकी एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? इसकी एक्सटेंशन को यहां पर बोलते हैं मैम सीलियरी मसल्स। यहां पर सीलियरी मसल्स होती हैं इस तरीके से बहुत सारी, ठीक है? लिखो ये क्या है? ये है मैम सीलियरी बॉडी या फिर सीलियरी मसल्स। देखो तुम्हारी बुक में क्या लेबल्ड है, सीलियरी बॉडी के नाम से या मसल्स के नाम से? मसल्स ही है, बॉडी भी लिख सकते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारी बुक में नहीं दिया, मसल लिख लो तुम। सीलियरी मसल्स हैं बहुत सारी, ये रेगुलेट करेंगे। अभी तुम देखोगे लेंस को कभी मोटा कर देंगी कभी पतला कर देंगी, सीलियरी मसल्स। अब ध्यान से सुनो, कोरोइड के बाद बनती है सीलियरी मसल। अब ये जो सीलियरी मसल है ना, जो कोरोइड है, यही आगे जाके इस तरीके से एक्सटेंड होती है और यही बनाती है इस तरीके से आइरिस। हाँ जी, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है ये है आइरिस, और इसको लिख दो 2C। ये मैं 2ABC क्या लिख रही हूं? हाँ जी बताना जरा कोई। ए का आपको क्यों नहीं पता होगा? और बता किसको रही हूं मैं, दीवारों को या एसी को? हाँ जी, इसका मतलब ये है जो कोरोइड है ना वो आगे चल के पहले तो सीलियरी मसल बनाती है, उसके बाद वो आइरिस बनाती है। ये मतलब है 2ABC का, ठीक है? ये मतलब है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सी लेयर में से क्या निकल पड़ा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है? और बच्चों इस गैप को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो, ये साइड व्यू है ना, जहां पर तुम्हारी आइरिस नहीं है। हाँ जी, जहां पर आइरिस नहीं है वहां क्या होगा? वो होगा मैम प्यूपिल। इसको लिख लो 2D। ये तुम्हारी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले कोरोइड, उसमें से निकली सीरियली मसल, आगे चल के कोरोइड ने बनाया आइरिस, और जो गैप है जहां पर कोई आइरिस प्रेजेंट नहीं है उसको कहते हैं प्यूपिल। ये एक अपर्चर है, छेद की तरह इसमें से लाइट जाएगी अंदर आंख में।
ठीक है, आइरिस से आंख में वो नहीं जाती लाइट, प्यूपिल से ही लाइट जाती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे सिलियरी मसल से डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हो, एनसीईआरटी ने डायरेक्टली लेंस को अटैच कर दिया, वैसे सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी होते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके से धागे धागे से स्ट्रक्चर होते हैं, नाम नहीं लिखेंगे इनका और बस लेंस बना लेंगे, ये लेंस है। हाँ जी, लेंस कैसी है? लेंस है मैम क्रिस्टलाइन लेंस, जेली की बनी हुई है, जेल लाइक मटेरियल की। कौन सी लेंस है बताना जरा, बाय कॉनकेव, बाय कॉन्वेक्स? बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, ये लिख लो। और सबसे अंदर वाली सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो फाइनली सारे इंपॉर्टेंट काम करती है, जो दिखाने के काम करती है चीजों को। हाँ जी, पंखे बंद कर लेते हैं। हाँ जी, बताइए जरा, कौन सी वो लेयर है आंख की? क्या हुआ? है, नजरें ज्यादा घूमती हैं इधर उधर। हाँ जी, किसी की भी। लास्ट वाली सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? रेटिना, पढ़ा है कभी? लिख लो, सबसे अंदर वाली लेयर रेटिना। इसका कोई आगे वो नहीं है, बस ये रेटिना है अंदर की तरफ। तुम्हें पता है इसमें क्या होता है? मैम इसके अंदर तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जो लाइट को फाइनली क्या करती हैं? डिटेक्ट। हाँ जी, हमने एक चीज पढ़ी है कि आंखों में रिसेप्टर होते हैं। देखो अभी तुम पढ़ोगे, लाइट आंख के अंदर बहुत सारी लेयर्स पार करते हुए जाएगी, लेकिन लाइट को कोई सेंस नहीं कर पाता। कॉर्निया, फिर यहां पर एक चैम्बर है, लेंस, सबसे पार होगी लाइट। लाइट जब रेटिना पे हिट करेगी तो रेटिना के पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक सेल्स हैं कि यही एक्साइट होती है फर्स्ट टाइम, यही एक्टिवेट होती हैं। इसलिए हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर, मैंने चीजें स्किप कर दी थी, यहां बताऊंगी। रेटिना के अंदर रोड्स एंड कोन्स हैं जो किसका काम कर रही हैं? जो काम कर रही है रिसेप्टर सेल्स का। ठीक है, तो ये है वो लेयर जो फाइनली हमें चीजें दिखाने में हेल्प करती है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। तो रेटिना लास्ट लेयर। अब ध्यान से सुनो, एक ऐसा पार्ट है हमारी आंख का जहां पर मैम बाकी सब कुछ तो तुम बना सकते हो, वाइट ऑफ द आई भी ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे तक, और ये भी इसको बना लो। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रेटिना प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी, इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर इमेज नहीं बनती है, यहां पर कोई रोड्स एंड कोन्स नहीं होते। ठीक है, और ये क्या है मैम? फिर यहां से देखो क्या होगा, यहां से ना बहुत सारे न्यूरॉन्स की वो जाएंगी, यहां से बहुत सारे न्यूरॉन्स की वो बंडल जाएंगे, नर्व जाएगी। हाँ जी, ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां से तुम्हारी आंख में से निकलती है ऑप्टिक नर्व। ब्लाइंड स्पॉट कौन सी जगह है? ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है मैम जहां से आंख में से क्या निकलती है? ऑप्टिक नर्व। इसलिए ब्लाइंड स्पॉट एक खाली जगह होती है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है जहां कोई रोड्स कोन्स नहीं है, जहां कोई रेटिना नहीं है। वहां क्या है मैम? वहां से जितने न्यूरॉन्स है ना हमारी आंख के अंदर, वो एक नर्व बना के निकलते हैं जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ऑप्टिक नर्व कहां जाती है फाइनली? ब्रेन के पास। और फिर ब्रेन सीधा करता है इमेज को, क्योंकि जो लेंस इमेज बनाएगी रेटिना के ऊपर वो बनाएगी रियल इन्वर्टेड, उसको सीधा करने का काम किसका है? ब्रेन का। तो ब्रेन का काफी इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए ब्रेन ठीक होना चाहिए। ठीक है, दिमाग ठीक रखा करो इसलिए। हाँ जी, बन गई। अब आओ जरा इधर, यहां पर वाटर लाइक मटेरियल भरा हुआ है लेंस के आगे। लेंस और कॉर्निया के बीच में कैसा पानी पानी जैसा मटेरियल भरा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वा वर्ड किसके लिए है? एक्वा वर्ड इज फॉर वाटर, यहां पर लिख देती हूं। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पानी लाइक मटेरियल भरा हुआ है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर मतलब फ्लूइड, पानी जैसा फ्लूइड है ये कोई। और लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ है जेली लाइक मटेरियल। ये आई बॉल को पिचकने नहीं देता, इसलिए यहां पानी नहीं भरा हमने। वहां पानी इसलिए भरा है कि वो प्रेशर को मेंटेन रखता है। हाँ जी, आओ जरा, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम यही लिख देती हूं अंदर ही, इसको कहते हैं विट्रियस चैम्बर। चैम्बर लिख लो, जगह का नाम तो चैम्बर है और जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका नाम है
ह्यूमर। तो ये पता होना चाहिए आंख का स्ट्रक्चर है, तो ऐसी है हमारी आंख, ठीक है। स्क्लेरा सबसे बाहर वाली लेयर है आई बॉल की, आगे की तरफ वो कॉन्वेक्स शेप का एक स्ट्रक्चर बनाती है जो ट्रांसपेरेंट है, जो हमें दिखता नहीं अपनी आंख के ऊपर। हमें तो आंख में क्या दिख रहा है, कॉर्निया स्क्लेरा दिख रही है और मैम आईज दिख रहा है और पीपल दिख रहा है, ये तो हमें दिख ही नहीं रही क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ये ऊपर एक परत सी है, दिखती नहीं है। तो स्क्लेरा और कॉर्निया ये एक ही लेयर के पार्ट है, सबसे बाहर की तरफ है। उसके बाद मिडल लेयर में क्या है बच्चों, कोरोइड। कोरोइड आगे चल के क्या बनाती है, सिलियरी मसल्स। इसका नाम लिख लो, लिखना है, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट, ये मसल्स को होल्ड करके रखते हैं। अभी तुम देखोगे मसल कभी मोटी होगी, लेंस कभी मोटी होगी, कभी पतली होगी, इनके इशारों पे, मसल्स के इशारों पे सिलियन मसल रेगुलेट करेगी उसको, ठीक है। और ये है आइरिस, ये जो बीच का गैप है जहां कोई आइरिस नहीं है वो है पीपल। और सबसे अंदर की तरफ है आंख में रेटिना, जहां पर वो फोटो रिसेप्टर सेल्स पड़े हुए हैं, रोड्स एंड कोन्स। तो रेटिना के अंदर कौन मिलेगा, रोड्स एंड कौन सेल्स मिलेंगी जो रिसेप्टर्स हैं आंख के अंदर, ठीक है। और ये नर्व कौन है, हाँ जी, ये नर्व वही नर्व है जो यहीं पे न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, एक्चुअली बहुत सारे होते हैं लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम इतना याद रखना कि रेटिना के अंदर कुछ न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। वो न्यूरॉन्स जब मैसेज लेके निकलते हैं ना ब्रेन की तरफ, तो उन न्यूरॉन्स के बंडल को ही कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहां से निकलती है आंख में, जहां खाली जगह है। खाली जगह कहां है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वैसे इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे कोई इमेज नहीं बनती कभी भी, ठीक है। तुम इसका एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, करवा दूंगी एक दिन क्लास में ही, एक पेपर पे 2 डॉट्स बना के, है ना, पेपर को आगे पीछे करके। चले आगे, बनाया नहीं अभी तक, हाँ वो बना लो। तो तुमने कहा ये ठीक है, किसने बोला ठीक है, ये इससे बना लो, किसी से बना लो, क्योंकि थ्योरी में है ना सारी चीजें। फिर मैं तुम्हें फिर दोबारा से मैं लेबल करवाऊंगी तुम्हें, डरा मत करो, डरते क्यों हो। फिर इनको लगता है ज्यादा पढ़ा दिया, इसमें तो कुछ दिया नहीं, वो खाली आंख दी हुई है, हमें तो पता नहीं क्या क्या लेबल करवा दिया, क्योंकि सारी पीछे बेटे टर्म्स आएंगी ना सारी अंदर थ्योरी में, तो बेटर है पहले ही अच्छा डायग्राम बना लो। चले आगे, कितना स्लो बनाते हो। किस किस की बन गई आंख, भैंस की बनाई अपनी, ए भगवान, इतनी सी इसकी, हाँ जी लिखो, चलो एक एक करके सारे पार्ट अब लिखिए। स्क्लेरा नहीं, कॉर्निया लिख लेते हैं पहले, चलो। बन गई होगी अब तो, कोरोइड सेकंड लेयर है आई बॉल की, पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ, मैंने कुछ नहीं लिखा भाई। चले इधर कौन कह रहा है पीछे से, एक कोई मैम रुक जाओ, बस इतनी सी आवाज आती है, उसके बाद पूछो तो सब गायब। लिखो नहीं छुट्टी कहाँ कर दो, आई खत्म करवाना है, 15 मिनट है अभी, क्या लिखो लाइट एंटर्स द आई, कॉर्निया के बारे में लिखो फर्स्ट। हाँ जी, आंख में लाइट कहां से एंटर कर रही है, कॉर्निया से,
हमें दिख नहीं रहा कॉर्निया, बट वहीं से एंटर कर रही है, सबसे बाहर की तरफ होता है आंख में। लिखो, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, बहुत पतली सी होती है, जिसको बोलते हैं कॉर्निया। कैसी शेप की होती है मैम? एक ट्रांसपेरेंट बल्ज सा बनाती है आंख के ऊपर। लिखो, कॉर्निया फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज, बल्ज मतलब बाहर को उभरा हुआ, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ आई बॉल, ऑन द आउटर सरफेस या फिर फ्रंट सरफेस, कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ आई बॉल। आंख में अगली तरफ एक ट्रांसपेरेंट बल्ज सा बनाती है, इस तरीके से उभरी हुई थी ना बाहर की तरफ को, ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं? यही है कॉर्निया। हाँ जी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंख में जब लाइट एंटर कर रही है ना, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन लाइट का यहीं पे होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है आंख के बाहर कौन सा मीडियम है? एयर। और अंदर की तरफ कौन सा मीडियम है? वाटर आ गया है, और फिर मैम जेल लाइक मटेरियल आएगा आंख में। अगर आंख का स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो यहां तो हवा है, और यहां एकदम से वो चेंज हो रहा है मटेरियल। ध्यान से सुनो जरा, तीन इंपॉर्टेंट बातें यहां पे। कॉर्निया का जो शेप है वो भी हल्का सा कॉन्वेक्स है, जो यहां पर अंदर वाटर लाइक मटेरियल है बच्चों, वो भी कॉन्वेक्स शेप का है, और तुम्हारी जो लेंस है वो भी कैसी है? कॉन्वेक्स शेप की है। तो बताना जरा क्या हो रहा होगा यहां पे? बेंडिंग कैसी हो रही होगी? टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल? है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल। ध्यान से सुनो एक बात, अब यहां पर टुवर्ड्स नहीं होगी, यहां पे तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर जो हमारी आंखों की लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करेगी। दूर की चीजें जब देखनी होंगी तो फोकल लेंथ कुछ और करेगी, जब पास की चीजें देखनी होगी तो फोकल लेंथ को चेंज करेगी। इसका मतलब जो हमारी ह्यूमंस की आईज है उनकी जो लेंस है उसमें एक चीज होती है, एक एबिलिटी होती है जिसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब हमारी आंखों की जो पावर है वो बढ़ती और घटती रहती है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कि हम किस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तुम्हें क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, 3-4 पार्ट में टेबुलर फॉर्म में आता है जो इस पे एमसीक्यू आता है, तो उसमें आई के पार्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन आंख के अंदर कहां होता है? जब लाइट उसमें एंटर कर रही होती है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां होगा? जब कॉर्निया से लाइट जो है वो आई बॉल के अंदर एंटर करती है। लिखो, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, लिखो जरा। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लिखो, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ light rays occurs when light enters the eye, when light enters the eye through cornea। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर वो रिफ्रैक्शन पे सवाल पूछेगा कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, कभी सोचो कि एक्वा स्विमर तो फ्लूइड है और उसके अंदर वो जेली लाइक मटेरियल, तो वहां मीडियम चेंज होता है, वहां हो रहा होगा। नहीं, जब तुम एयर से लाइट तुम्हारी आंखों के अंदर घुसती है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन वहीं हो जाता है, सबसे ज्यादा बेंडिंग लाइट की वहीं पर होती है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि कॉर्निया इज साइट ऑफ मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। लिख लिया? ठीक है, सो ये कॉर्निया की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक तो कॉर्निया की शेप, एक कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, फ्रंट व्यू बनाने को दे देगा तो कॉर्निया नहीं बना देने की लॉजिक। कॉर्निया है ही नहीं, फ्रंट व्यू में दिखती नहीं है वो। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि मैम ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन अगर वो साइड व्यू में तुमसे पूछ लेगा कैसी शेप है, तो कैसी शेप है? कॉन्वेक्स शेप की, बाहर को उभरी हुई सी आंख के ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आइरिस के बारे में। आइरिस क्या होता है? लिखो, इट इज कलर्ड, लिखो, इट इज विजिबल colored part of the eye। आ रही बीज ना लेके करती हूं अभी। किसको सबसे ज्यादा लग रही है? आ रही। हाँ जी, किसके पीछे प्रेजेंट है ये आइरिस? बताओ जल्दी, किसके बाद आया था? प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस। हाँ जी, behind what? It is present behind the cornea and
इन फ्रंट ऑफ व्हाट, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, बाई लेंस के आगे कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट है और कलर्ड पार्ट है। कई बार ये भी मिल सकता है इसकी जगह पे लिखा हुआ मैच द फॉलोइंग, अगर आ जाएगा तुम्हें कलर्ड मस्कुलर पार्ट भी मिल सकता है क्योंकि मसल्स का बना हुआ है ना, कलर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो कलर्ड तो वो तुम्हें हिंट है ही सबसे बड़ा, वो कलर्ड के बारे में कुछ भी पूछेगा, आंख में कलर्ड पार्ट क्या है, आइरिस को कहते हैं। ठीक है, सीलियरी मसल जो है वो उसको रेगुलेट करेंगे। लिख लो, चलो ये पॉइंट भी लिखो। इट इज रेगुलेटेड बाय, इट इज रेगुलेटेड बाय सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स पे, सीलियरी मसल्स इनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्यूपिल के बारे में। हाँ जी, प्यूपिल बताइए जरा क्या है, कलर्ड है नहीं कलर्ड है, क्या है, क्या बोलो जल्दी। बताओ जरा। अपर्चर है, एक छेद है, लिखो इट इज द अपर्चर विच इज सराउंडेड बाय, किससे, बताना जरा, फ्रंट व्यू में क्या देखा था, किससे सराउंडेड था, बोलो। हाँ जी, सेंटर में प्यूपिल था, उसके बाद कौन सी चीज थी बाहर की तरफ जो उसको सराउंड कर रही थी, आइरिस। ठीक है, आइरिस रेगुलेट्स इट, ये लिख लो, ध्यान से सुनो अब जरा। आइरिस जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल करती है इस पे, पूरा कंट्रोल। अगर प्यूपिल में से ज्यादा लाइट पास होनी होगी तो आइरिस के भरोसे है, अगर प्यूपिल में से कम लाइट चाहिए तो भी आइरिस ही रेगुलेट करेगा। अब ध्यान से सुनो जरा, दो कंडीशंस बनती हैं, कई बार सिर्फ 2 मार्क्स में यही आता है, आपको ये एक्सप्लेन करना होता है कि आइरिस बताओ प्यूपिल को कैसे बड़ा और छोटा करता है। ठीक है, कैसे उसके डायमीटर को बड़ा करेगा और छोटा करेगा। देखो, जब बहुत तेज लाइट है, से फॉर एग्जाम्पल अचानक से आप रूम में बैठे हुए थे और आप बाहर धूम में गए, तो आप कौन सी कंडीशंस में गए हो, आप गए हो ब्राइट लाइट वाली कंडीशंस में। तो बताओ जरा क्या होगा ब्राइट लाइट में। हाँ जी, क्या जरूरत है, ज्यादा लाइट चाहिए कम चाहिए। तो से फॉर एग्जाम्पल कि मैम हमारा जो प्यूपिल है वो ऐसा था पहले, इतना बड़ा, लेकिन तुम्हें पता है अब तुम चले गए हो ब्राइट लाइट में, तो प्यूपिल को छोटा करना है बड़ा करना है, ए भाई बनाओ एक, बताओ जल्दी, छोटा करना है कि बड़ा। आंख का पता नहीं क्या बन गया था, हैं भाई, तुम बहुत तेज लाइट में चले गए हो, तुम्हें और ज्यादा देखने की जरूरत है क्या, क्या करेंगे। अब कुछ ये कहेंगे मैम कैसा भी कर लो। हाँ ये भी बात ठीक है। नहीं, अब ये बोल दो कि मैम ठीक ठीक लगा लो। ठीक ठीक लगा लो। ध्यान से सुनो, तुम एक अंधेरे कमरे में थे, तुम ब्राइट लाइट में गए हो, तो ध्यान से सुनो क्या होगा। ये जो आइरिस है ना, आइरिस, ये आइरिस ही जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा। इस जो ये अपर्चर है ना प्यूपिल, ये खुद को रेगुलेट नहीं कर सकता, इस पे किसका कंट्रोल है, इस पे कंट्रोल है मैम बाहर वाली लेयर का जिसको आइरिस कहते हैं। तो यहां पर आइरिस को क्या होना पड़ेगा ये बताओ, कॉन्ट्रैक्ट होगी या फिर वाइड होगी। हाँ जी, आइरिस जो है वो होगी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसको, प्यूपिल को। लिखो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल, ताकि प्यूपिल का जो डायमीटर है वो छोटा हो जाए और कम लाइट जो है वो आंखों में जाए। हाँ जी, क्यों हुआ ऐसा, ऐसी अडेप्टेशन क्यों है बॉडी में, जाने दो लाइट जितनी जा रही है, अच्छी बात है, ज्यादा लाइट जाएगी तो आंखें डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए रेटिना को जला भुका नहीं देना है, रेटिना को बचा के रखना है, तो ज्यादा लाइट भी अच्छी नहीं है। हाँ, क्या, कौन से विटामिन,
विटामिन डी आंख को नहीं चाहिए इतना, स्किन को चाहिए। हाँ जी, दूसरी कंडीशन, इसमें नीचे लिखना है एक लाइन, बाद में लिख लेना, पहले डायग्राम्स बना लो। प्यूपिल क्या हो गया है? स्मॉल हो गया है। हाँ जी, इसके नीचे एक लाइन लिख लो और फिर इसका खुद बताओ क्या होगा जल्दी। यहां पे क्या कर दोगे? अगर डिम लाइट में जाओगे तो डिम लाइट में मैम ऐसी कंडीशंस होंगी, से फॉर एग्जाम्पल ये कौन है? छुन छुन छुन। हाँ जी, डिम लाइट में क्या करोगे मैम? बड़ा कर देंगे इसको, और क्या, हमारे हाथ में देखो। मैम की तो आंख का ही पता नहीं क्या बन रहा है जी। लिखो, आइरिस जो है वो क्या कर देगा? वो वाइड कर देगा, वाइडन्स द प्यूपिल। अब एक एक लाइन लिखनी है इनके नीचे। आइरिस हमारी आंख का कलर्ड पार्ट है, और प्यूपिल क्या है बच्चों? प्यूपिल जो है मैम वो अपर्चर है, वो इस चीज को डिसाइड करता है कि कितनी लाइट आंखों में से जाएगी। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिख लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्यूपिल की। पहले लिखोगे कि बाद में? चलो बाद में लिखना, पहले इस कहानी को खत्म करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक। हाँ जी, इसको नहीं, अभी इसके नीचे एक चीज लिखो, लिखो इसके नीचे पूरा, ब्राइट लाइट वाले के नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखो। लिखो, इन ब्राइट लाइट iris contracts the pupil, iris contracts the pupil to allow less light into the eye, to allow less light enter into the eye, allow less light to enter into the eye, to enter into the eye। हाँ जी, दूसरी तरफ लिखिए, डिम लाइट वाले में आइरिस वाइडन्स द प्यूपिल, iris widens the pupil to allow more light to enter into the eye, more light enter into the eye, enter into the eye। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखो एक आइरिस पीपल के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये तो 2 मार्क्स में आता है कि ब्राइट लाइट में जाएगा तो क्या होगा, डिम लाइट में जाएगा तो क्या होगा। लिखो जरा। हाँ जी, हैं अभी 2 मिनट, लिख लो, लिखो जरा एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो। पीपल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द amount of light entering into the eye, amount of light entering into the eye। बहुत बार बच्चे इसका आंसर करके आते हैं कॉर्निया, कि कॉर्निया डिसाइड करेगी। भैया कॉर्निया डिसाइड नहीं करती है, प्यूपिल है आंख में एक अपर्चर, एक छेद जैसा है, और प्यूपिल ही वो जगह है तुम्हारी आंख में जहां से लाइट आंखों के अंदर जा सकती है। तभी तो इसी को छोटा और बड़ा कर रहे हैं, आइरिस से भी नहीं जाती, कहीं से नहीं जाती, और मैक्सिमम लाइट जो रेटिना पे हिट करेगी वो कौन डिसाइड कर रहा है? रेटिना पे कितनी लाइट हिट करेगी वो डिसाइड करता है ये अपर्चर जिसका नाम है प्यूपिल। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसमें ना तो आइरिस मार्क करके आना, ना कॉर्निया। कॉर्निया ही कर देते हैं कि हाँ भाई कॉर्निया डिसाइड कर रही है, आंख का स्ट्रक्चर देख के भी ऐसा ही लगता है। प्यूपिल है अपर्चर, वो छोटा और बड़ा होगा, ज्यादा लाइट चाहिए या कम चाहिए, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? लेकिन प्यूपिल को, उसको रेगुलेट आइरिस कर रहा है, क्योंकि मैम उसके पास मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इजीली कर सकता है इस प्यूपिल को। मतलब बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो खुद होता है,
अपर्चर तो छोटा बड़ा डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ आइरिस वो खुद ही हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि आंख में कितनी लाइट जाएगी वो कौन रेगुलेट कर रहा है, वो रेगुलेट करता है आपका कौन? हाँ जी, कौन रेगुलेट कर रहा है आंख में कितनी लाइट जाएगी? प्यूपिल। आइरिस से लाइट नहीं जाती आंख में, आइरिस तो इवन रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तभी आपका कलर नजर आता है आंख का। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। चलो कल कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट सैटरडे तुम्हारा टेस्ट होगा पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का, तो पढ़ लेना अपना। इसीलिए एक संडे तुम्हें फ्री दे दिया है, अगर अगला संडे भी फ्री चाहिए तो ट्यूसडे वेडनेसडे को रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बता देना, मतलब बताओ जल्दी।